ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 9 बेटा वी लर्न अबाउट द टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। ऐसा नहीं कि भारत ही सिर्फ आतंकवाद से जूझ रहा है बेटा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 90s के बाद से धीरे धीरे टेररिज्म का शिकार होने लगे, और कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट, एक तरीके से देखा जाए तो कंट्री की यूनिटी, टेररिज्म की वजह से बेटा कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो गए। In the 21st century, terrorism has become a problem for human society. It is a global problem. Terrorism leads to the destruction of human rights, bloodshed, destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो 21st सेंचुरी में आतंकवाद जो है एक मानव समस्या, समाज के लिए बेटा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बराबर, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं बेटा जहाँ पे टेररिज्म एक वैश्विक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है। हमने पिछले 15-20-30 सालों में ऐसे बड़े टेररिस्ट अटैक देखे हैं बेटा, है ना। चाहे वो इंडिया के अंदर तो हमेशा से 90s के बाद से चलते रहे हैं। अमेरिका के अंदर बड़े अटैक हुए, अभी आपने फ्रांस में देखा। बराबर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, ये मानव अधिकारों का एक तरीके से उल्लंघन करती है बेटा। वो विनाश की तरफ हमारी संस्कृति सभ्यता को ले जा रही है। वर्ल्ड यूनिटी को ये एक तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करती है। डर का माहौल पैदा कर रही है बेटा, अराजकता पैदा कर रही है। हर तरफ वायलेंस हमको दिखाई देता है। ट्रस्ट जो है, विश्वास खत्म हो जाता है हर तरफ। हमको एक तरीके से देखा जाए तो अनरेस्ट है बेटा, पीस नहीं है, कहीं पे भी शांति नहीं है, सब जगह अशांति है। बराबर, जब इस तरीके के अटैक होते हैं तो हम कितना डर में जीते हैं, है ना। आपको शायद आप बहुत छोटे रहे होगे, आपको याद होगा कि ये स्वामीनारायण जो मंदिर है, अक्षरधाम है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। पार्लियामेंट के ऊपर, संसद पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। तब तो आप नहीं रहे होंगे, लेकिन 90s के टाइम पे हम देखें तो मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारा देश, अभी आप पुलवामा वाला अटैक देख लो बेटा, हमारे कितने 40 के अब जो सोल्जर्स है बेटा वो मारे गए थे। उसके बाद हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और टेररिस्ट कैंप को उड़ाया था दूसरे देश में जाकर, पाकिस्तान में जाकर। बराबर, और हमारे जवानों ने कहीं ना कहीं हमारे उन सोल्जर्स की शहादत का एक तरीके से देखा जाए तो रिवेंज लिया था। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि कहीं ना कहीं दुनिया में वो डर का माहौल फैलाते हैं। हालांकि आतंकवाद का बेटा कोई धर्म नहीं होता है कि ऑल्दो द टेररिज्म हैज अ नो कनेक्शंस विद एनी रिलीजियन और सेक्ट। हम इसको किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के साथ जोड़कर नहीं देख सकते बेटा। लेकिन फिर भी हमको वर्ल्ड के अंदर बेटा इस्लामिक आतंकवाद ज़्यादा से ज़्यादा लिंक होता हुआ दिखाई देता है। बाय लिंकिंग द टेररिज्म विद द रिलीजियन, टेररिस्ट आर गेटिंग इंडलगेट इन द कावर्डाइज एंड द हेटफुल एक्ट। और हम कहीं ना कहीं आतंकवाद में देखते हैं बेटा कि ये जो लोग हैं वो अपनी विचारधारा को दूसरे लोगों के ऊपर थोपने के लिए कहीं ना कहीं आतंकवाद का सहारा लेते हैं, जिसको धर्म के साथ जोड़कर बताते हैं। ये उनका एक बहुत ही कावर्ड यानी कि कायरतापूर्ण कार्य है बेटा, और घृणास्पद है। बराबर, जिससे दुनिया में ज्यादातर लोग नफरत करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर बेटा इस धर्म को फॉलो करने वाले जो इनोसेंट लोग होते हैं बेटा, उनके तरफ भी इस तरीके की विचारधारा हमेशा के लिए बन जाती है। और अक्सर ऐसे निर्दोष लोग भी जो इनके साथ जुड़े नहीं हैं, इस विचारधारा के साथ भी नहीं जुड़े हैं, वो भी इसको गलत ठहराते हैं। लेकिन समय समय पे जब इस तरीके के अटैक होते हैं बेटा, तो उस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो आतंकवाद जो है बेटा कि टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। टेररिज्म इज रिलेटेड टू द वायलेंस व्हिच ओपनली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ लाइव एंड लेट लाइव। जो आतंकवाद है बेटा वो एक तरीके से देखा जाए तो हिंसा संबंधी एक विचारधारा है, जो प्रकृति का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, इसका एक तरीके से देखा जाए तो बेटा उल्लंघन करता है ना। जियो और जीने दो मतलब आप भी शांति से जियो, सुरक्षा के साथ जियो, अच्छे से जियो, और दूसरों को भी जीने दो। बराबर, अपने धर्म को भी प्रोटेक्ट करो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो। लेकिन वो बिल्कुल ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है बेटा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट में वो लोग काम करते हैं। वो मानते हैं कि उनका धर्म ही सर्वोपरि है, वो उसको जिहाद कहते हैं। बराबर, वो मानते हैं कि ये उनके लिए बहुत ही पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। और इसके लिए अगर उनको अपनी जान भी दे देनी पड़े तो इससे उनको वो नहीं होगा, उल्टा मतलब उनको उनके जो मतलब गॉड है, उनके जो भगवान हैं, उनके जो अल्लाह हैं, बराबर,
उन तक पहुंचने का उनको रास्ता मिल जाएगा, उनको मोक्ष मिल जाएगा, इस तरीके का एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। खास करके धीरे धीरे बेटा यूथ जो है इस तरीके की विचारधारा की तरफ, इस्लामिक आतंकवाद की एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये बहुत ही जो है दुनिया के लिए एक तरीके से बहुत डेंजरस, एक तरीके से घंटी है बेटा बजी हुई, कि भाई इससे दुनिया को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज प्लानेड एंड डेलिब्रेटेड वायलेंट एक्ट। एक तरीके से देखा जाए तो टेररिज्म कुछ पर्टिकुलर संगठित, आयोजित और जानबूझ के की जाने वाले बेटा एक तरीके से अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य हम इसको बोल सकते हैं, जिसको किसी भी तरीके से सही ठहराया जा सकता नहीं है। Terrorism are engaged in the violent activities like suicide, attack, throwing the bomb, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking or the of the planes, suicide attacks, smuggling और the narcotic drugs। हम अक्सर देखते हैं बेटा कि टेररिस्ट अटैक के अंदर बेटा कई बार आत्मघाती है ना, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। हमारे पार्लियामेंट हाउस में ऐसा ही हुआ था, वो सुसाइड बॉम्बर ही थे, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी की वजह से नो डाउट उनको मार दिया गया। वरना हमारे पार्लियामेंट के अंदर उस समय 300 से भी ज़्यादा मेंबर्स मौजूद थे अंदर। अगर पार्लियामेंट का एक भी हिस्सा अगर होता तो पता नहीं कितने लोग उस समय मारे जाते। वो सुसाइड बॉम्बर जस्ट गेट तक पहुंच ही गया था, अंदर एंटर होने ही वाला था, तभी उसको मार दिया गया था। फिर वो इस तरीके से बेटा हिडन वे में वेपन्स को पहुंचाते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, किडनैपिंग करते हैं लोगों की। इवन प्लेन हाईजैक है ना, प्लेन हाईजैक के तो बहुत सारे आपने मूवीज भी देखी होगी। वो निर्जा मूवी आपने 80s के टाइम की देखी थी, है ना। निर्जा बहुत ही फेमस, मतलब हमारी जो एयर हॉस्टेस थी बेटा, आज भी उनके नाम से कितने ही अवार्ड दिए जाते हैं ब्रेवरी के, वो आपने देखा था। फिर ये जो अमेरिका के अंदर बेटा हाईजैकिंग हुआ था प्लेन्स का, उसके साथ साथ भारत का आपको वो कुल्लू जो काठमांडू से, नेपाल के काठमांडू से हमारा एयर इंडिया का प्लेन जो है बेटा हाईजैक कर लिया गया था, है ना। वो अजय देवगन की एक मूवी आई थी जमीन, वो मूवी की स्टोरी उसी प्लेन हाईजैकिंग के ऊपर बेस्ड थी। भले उसके अंदर एंड कुछ अलग बताया गया था, थोड़ा सा फिल्मी था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वो जो मेन, अभी आप ये हाफिज सईद को देखते हो, ये वही टेररिस्ट है जिसको काठमांडू अटैक के बाद जो है बेटा प्लेन हाईजैक के बाद छोड़ दिया गया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद उसने भारत में मेजर बड़े टेररिस्ट अटैक करवाए। तो ऐसे तो कितने एग्जाम्पल्स है बेटा, और अभी चल ही रहा है दुनिया में। अभी तो यूरोपियन नेशंस में धीरे धीरे देखो बेटा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे यूरोपियन नेशंस ने बहुत सारे इस्लामिक पीपल को बेटा कहीं ना कहीं शरण दी है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके की गतिविधियां करते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा कि जो इस्लाम को फॉलो करने वाले बेटा निर्दोष लोग हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं, उनको भी इस तरीके की फिर सोच और विचारधारा का शिकार बनना पड़ता है, और उनके साथ भी फिर गलत बिहेवियर होता है, जो कि सही नहीं ठहराया जा सकता बेटा, लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाता है। तो आतंकवाद को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है बेटा, लेकिन दुनिया आज एक तरीके से इस्लामिक आतंकवाद को देख रही है, और वो सबसे बड़ा डर का कारण बनता जा रहा है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का बेटा, तो इसको नक्सलिज्म, टेररिज्म, बराबर। फिर मैंने जो आगे आपको आर्टिकल्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनकी टर्म्स, बराबर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारे आर्टिकल्स भी ध्यान रखने हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अब हम डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं बेटा, रेबेलियन और टेररिज्म। मतलब इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, कि किनको हम रेबेलियंस कहेंगे और किनको हम टेररिस्ट कहेंगे। रेबेलियन यानी कि बेटा विद्रोही, ये देश के अपने ही लोग हैं बेटा। एक तरीके से देखा जाए तो शायद ये भी किसी समय बहुत ही निर्दोष से लोग थे। जैसे मैं नक्सलिस्ट पीपल को बोलती हूँ बेटा कि ये उस तरीके के आदिवासी लोग थे बेटा, जिनके हक छीन लिए गए, और फिर ये अपने हक की, अपने जंगल की सुरक्षा करने के लिए नक्सलिस्ट बन गए। तो रेबेलियन भी बेटा ऐसे विद्रोही होते हैं, जो अपने ही देश की कुछ नीतियों के से नाराज होते हैं और देश के अंदर विद्रोह कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रेबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम। जो विद्रोही हैं बेटा, तो विद्रोह जो है वो राष्ट्र की समस्या है, लेकिन टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। लेकिन टेररिज्म जो है बेटा वो वैश्विक समस्या, एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होती है। फिर रेबेलियन का सेकंड पॉइंट लिखा है बेटा कि इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट द ओन गवर्नमेंट।
ये अपनी ही सरकार के विरोध में बेटा प्रादेशिक लेवल पर जो है प्रदेश में फैलती है। जैसे मैंने बताया आपको कि नक्सलिज्म लगभग 8 से ज़्यादा स्टेट में अब धीरे-धीरे फैल चुका है, जो कि लगभग नक्सलबारी गाँव से शुरू हुआ था। अभी हम इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। पर जो टेररिज्म है बेटा, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये दुनिया के हर देश में धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। इट इज़ आइदर अगेंस्ट ओन कंट्री और एट अगेंस्ट द अदर कंट्रीज। इट इज स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। ये अपने खुद के देश के विरोध में हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, बराबर। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल। जो रेबेलियंस है बेटा, ये कहीं ना कहीं बेटा लोकल पीपल से, ये स्थानिक लोग हैं और लोकल पीपल के सहारे ही, उनके उनकी हेल्प से ही बेटा इस तरीके की जो है एक्टिविटीज चलती रहती है। और यहाँ पे टेररिज्म में दे मे और मे नॉट गेट द लोकल सपोर्ट। बराबर, टेररिस्ट को बेटा लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे हमारे पंजाब में 80 के दशक के टाइम तक बेटा टेररिज्म फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पंजाब के लोगों ने उसको नकार दिया। आज पंजाब में टेररिज्म नहीं है, लेकिन कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में कुछ पर्टिकुलर ऐसे जोन है जहाँ पे लोकल पीपल उसको उनको सपोर्ट करते रहते हैं, उनको बचाते रहते हैं, है ना। आप वो पत्थरबाजी वाले कई हमले देख रहे थे कि जब टेररिस्ट को बचाने के लिए वो लोग इस तरीके का आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आंशिक रूप से वो कई बार सपोर्ट मिलता भी है, कई बार नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो जल्दी से ख़त्म कर दिया जा सकता है, लेकिन मिलता है तो किसी देश के लिए बड़ी समस्या बन जाती है, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा बन गया था। फिर है बेटा डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रेबेलियन इज 100। बराबर, किसी भी प्रदेश या बेटा किसी भी राज्य के अंदर अगर इस तरीके के विद्रोह से प्रभावित है वो, तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट बेटा रुक जाता है। जैसे हम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा में देखते हैं बेटा कि लगभग 90s के बाद से जो है लगभग 15-20 साल तक जो है इनका जो डेवलपमेंट है बेटा धीरे 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 धीरे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होते थे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते थे बेटा, तो अक्सर जो है बेटा इंजीनियर्स का किडनैपिंग कर देना, मतलब प्रोजेक्ट को रोक देना, रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ देना, छोटे छोटे डैम और प्रोजेक्ट्स को बॉम्ब से उड़ा देना, ऐसी एक्टिविटीज़ वो लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुक सा जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सफरिंग फ्रॉम द टेररिज्म इज हिंड्रेंस। और जो देश आतंकवाद को सफ़र करता है बेटा, उसका भी डेवलपमेंट विकास जो है बेटा रुक जाता है। उसका जो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक की वजह से एक डर का माहौल बन जाता है। कितने समय तक बाजार बंद रहते हैं, प्रॉपर देश की एक्टिविटीज़ ठीक से चल नहीं पाती है बेटा, तो ये सब कुछ डेवलपमेंट को रोकने वाला ही है। तो यहाँ पे रेबेलियन और टेररिज्म, ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है बेटा। मोस्ट आईएमपी डिफरेंस है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर। तो इसको आपको प्रॉपरली लर्न कर लेना है। 4 पॉइंट्स इस साइड है, 4 पॉइंट इस साइड है, और कम्प्लीटली इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बॉक्स बनाकर ही लिखना है। ओके, तो यही पैटर्न इसकी सही रहेगी। तो आई थिंक आपको बेटा टेररिज्म के बारे में नो डाउट समझ में आ ही गया होगा, और अक्सर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ आज भी देश में देखते हैं बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thus we see that the rebellion originated from the local dissatisfaction and there is no such restriction on terrorism। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि जो विद्रोही होते हैं वो कहीं ना कहीं बेटा देश की आंतरिक व्यवस्था से बेटा, अपनी सरकार से, अपने राज्य से, अपने लोगों से नाखुश होते हैं और उनके विरोध में चले जाते हैं। लेकिन जो टेररिस्ट है बेटा, ये ग्लोबलाइज प्रॉब्लम होता है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व डर के आधार पे कायम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को डरा के रखना चाहते हैं और अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। टुडे इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट द इंटरनल रेबेलियन एंड टेररिज्म। और भारत जो है बेटा ये दोनों ही तरीके के बेटा एक्ट से जो है जूझ रहा है। भारत में आंतरिक रूप से भी अभी हम नक्सलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये एक तरीके का रेबेलियन फॉर्म ही माना जा सकता है। ओके, तो इसके बाद का जो पार्ट है बेटा उसमें हम नक्सलिस्ट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।